नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। जहरीली शराब से मौत के जिम्मेवार हैं नीतीश कुमार। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में जहरीली शराब से हुई 13 लोगों की मौत के बाद सियासत गर्मा गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय शोषित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार शरीफ पहुंचे और मृतक के परिवार वालों से मुलाकात कर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने जहरीली शराब से हुए मौत का जिम्मेवार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया। उन्होंने कहा कि लोगों को शराब की लत नीतीश कुमार ने ही लगाया है। वह पहले वो हर पंचायत में शराब की 3 दुकान खुलवाया और बाद में महिलाओं को का वोट लेने के लिए रातों रात शराबबंदी कानून बनाया। इसलिए शराब पीने से जितनी भी मौत हुई है नीतीश कुमार के कारण हुई है। इसलिए नीतीश कुमार पर FIR होनी चाहिए। सर शराबबंदी सर सीएम के गृह जिले में 12-13 मौत हो चुकी है। आज आप उनके परिजनों से मिलने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से शराबबंदी हुआ सप्ताह में एक आध घटना इस टाइप का बिहार में होते रहा है कि जहरीली शराब से इतने लोग मौत हुई, इतने मौत हुई, मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि शराबबंदी के पहले बाबू नीतीश कुमार की सरकार ने प्रत्येक पंचायत में 3-3 शराब का दुकान खुलवाया और आम लोग को प्रेरित किया, आम लोग को हैबिट दिलवाया कि शराब पियो, शराब पियो, शराब पियो। यह है बाबू नीतीश कुमार की नीति। और सिर्फ महिलाओं का वोट लेने के लिए, महिलाओं को ब्लैकमेलिंग के तौर पर इन्हें वोट लेने के लिए रातों रात शराबबंदी का घोषणा करते हैं। भाई सर्वविदित है कि पहले शराब दुकान से मिलता था, अब होम डिलीवरी मिल रहा है। और जो लोग डिमांड करते हैं कि पुलिस पर कार्रवाई हो, मैं बिल्कुल इस बात का मैं पक्षधर नहीं हूँ। सरकार सुप्रीम होती है और सरकार चाह लगी तो न बिहार में कोई क्राइम होगा, न भ्रष्टाचार होगा और न कोई एक बूंद शराब आ सकता है। ये सिर्फ दोषी बिहार सरकार है और बिहार के मुख्यमंत्री हैं बाबू नीतीश कुमार जी। जब 5 साल में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ नीतीश कुमार के टाइम में, हम लोग साथ थे, उस समय इनको सुशासन बाबू का तगमा दिया गया। लेकिन इनके राज में लगातार जहरीली शराब से जो मौत हो रही है उसका जिम्मेवार सिर्फ बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैं देता हूँ। नीतीश कुमार पर FIR होना चाहिए। ये बताइए कि अब शराबबंदी को लेकर आपस में ही तकरार हो गया है और गठबंधन में भी दरार देखने को मिल रहा है, तो क्या लग रहा है गठबंधन की क्या? देखिए, गठबंधन में क्या होता है अलग मैटर है, लेकिन गठबंधन के साथ साथ आप खुद सोचिए ना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी नीतीश सरकार का ये से नीति का विरोध किया है। और JDU में एक शंभू नेता है जो न प्रदेश अध्यक्ष है और न राष्ट्रीय अध्यक्ष है और न पार्टी के प्रवक्ता है। और वह संजय जायसवाल जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जो अथॉरिटी है बीजेपी का, उसको कह रहे हैं कि संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बोलने का कोई माने नहीं है। अरे भैया, तुम किस खेत के मूली हो? न आप प्रदेश अध्यक्ष हो, न राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, न प्रवक्ता हो, आप किस हैसियत से बोल रहे हो? तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आश्चर्यजनक है। ये जब इंटायर में पॉलिटिकल विपक्ष के लोग तमाम विरोध कर रहे हैं, जो बीजेपी के लोग हैं वो भी महसूस कर रहे हैं कि नहीं ये गलत निर्णय है, लेकिन नीतीश कुमार का जिद है, तो भाई जिद से सरकार नहीं चलती है। आने वाले दिनों में मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूँ इस बात का कि नीतीश कुमार का बिदागरी जिस तरह से कल सूरज को पूरब में गुना तय है, उसी नीतीश कुमार की बिदागरी भी तय है। सो कोई रोक नहीं सकता है। अब नीतीश कुमार के साथ वोट कहाँ है? कई जिलों में मौत के बाद आखिर सीएम भी शराबबंदी कानून में संशोधन के लिए तैयार हो गए। संशोधन क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि जब सरकार ने जो नीति बनाया उसमें कौन सा संशोधन करना चाहते हैं? ये तो बकवास वाली बात है। नीतीश कुमार की सरकार हर क्षेत्र में फेल हो गया। बिहार का मुख्य मुद्दा था शिक्षा में सुधार,
स्वास्थ्य में सुधार, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी दूर करना, विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना। लेकिन ये जो 4-5 प्रमुख मुद्दा था, लोग का मन भटकाने के लिए शराब शराब शराब। अरे शराब सबसे बड़ा मुद्दा थोड़ा है। सरकार, मैं बराबर इस बात को मानता हूँ, सरकार चाह लगी देखो पत्ता नहीं सकता है, एक बूंद शराब कहीं नहीं आ सकता है, किसी की हत्या नहीं हो सकती है। और तो मैं नीतीश कुमार तो एक तरह सठिया चुके हैं। भैया 5 साल का शासन डेवलपमेंट के लिए, सुधार के लिए काफ़ी बड़ा समय होता है, लेकिन नीतीश कुमार को 16वां साल बीत रहा है और तब कह रहे हम ये चेंज करेंगे, वो चेंज करेंगे। क्या मतलब है चेंज करेंगे? क्या लगता है कि नीतीश कुमार लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर रहे हैं या संसद? नीतीश कुमार लोगों को गर्दन काटने का काम कर रहे हैं। मलहम कहाँ आता है? जख्मों में नमक छिड़कने का काम कर, नहीं, गर्दन काटने का काम कर रहे हैं। उनका अधिकारी जो है मुख्यमंत्री को बचाने के काम कर रहा है जी, उनका अधिकारी जो है मुख्यमंत्री को बचाने के देखिए जो अधिकारी है वो उसका ज्यादा दोष मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि सरकार सुप्रीम होती है। सरकार का अगर सही एटीट्यूड होगा, कोई भी पुलिस पदाधिकारी, डीएम, एसपी, कमिश्नर कोई बाएं दाएं नहीं जाता है। सरकार के लापरवाही के चलते ये सब घटना होती है। इसलिए प्रशासन का मैं दोष बिल्कुल नहीं देता हूँ। सरकार के अंतर्गत प्रशासन है और सरकार अगर प्रॉपर वे में कार्रवाई करेगी, प्रॉपर में गाइडलाइन होगा, तो वो तो सरकारी नौकर है। आपके घर में सर्वेंट रहता है, चाय लाओ जी, पानी पिलाओ जी। उसी तरह से जो सरकार की नीति होती है उसको प्रॉपर वे में कार्यान्वित करने का काम प्रशासन करता है। इसलिए प्रशासन का मैं दोष नहीं मानता हूँ, टोटल नीतीश सरकार इसमें दोषी है। कल जो आए थे अधिकारी देखने के लिए, उनको धमकी दिया गया कि शराब के बारे में नहीं बताना है। जी, शराब के बारे में नहीं बताना है कि पी के मरे हैं। अरे भैया तो दुनिया जानती है कि जो डेथ हुआ है वो है जहरीली शराब से मरा। ये आया कहाँ से? ये पहले जो गवर्नमेंट था उसको नहीं पता है। परिजन साहब बोल रहे हैं, परिजन साहब बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, परिजन लोग बोल रहे हैं। सर बोला जा रहा है कि शीशे लगाया जाएगा शराब। क्या तो के पाठक ओहो के पाठक कोई भगवान नहीं न है? लोग कहता है तो बड़े ईमानदार पदाधिकारी है, तो फिर क्यों इस तरह का घटना हो रहा है? सरकार चाह लेगी, जैसे दंगा फसाद में देखते हैं ना कि सरकार चाह लेती को पत्ता नहीं हिलता है, कोई डर से खिड़की सरकार जिम्मेवारी किसकी है सर? कुमार की जिम्मेवारी। क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है तो डिस्क्रेडिट किसको जाएगा? नीतीश कुमार की जो सरकार है ये टोटल उनकी जिम्मेवारी है। जो भी गलत काम हो रहा है सरकार की जिम्मेवारी है। आज शराबबंदी पर समीक्षा बैठक की जा रही है, इसे किस रूप में आप देखते हैं? अरे भैया मैंने बताया कि जहिना से शराबबंदी किए हैं उसी दिन से तो ये घटना हो रहा है। जहरीली शराब का मौत हो रहा है, धरने से होम डिलीवरी हो रहा है। किसको नीतीश कुमार बेवकूफ बना रहे हैं? समस्तीपुर बेतिया गोपालगंज में हुआ था समीक्षा बैठक क्या होता है? अब बताओ कि बॉर्डर पर एक इनका नीतीश सरकार 100% शराबबंदी में फेल हो चुके हैं। पहले नीतीश कुमार ने प्रत्येक पंचायत में 3-3 शराब का दुकान खुलवाने का काम किया। आम लोग को शराब पीने का आदत पकड़वाया, आम लोग को प्रेरित किया कि शराब पियो। लेकिन नीतीश कुमार एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत महिलाओं का वोट लेने के लिए, महिलाओं को ब्लैकमेलिंग करने के लिए ये शराबबंदी कानून को पास किया। पूरे देश और दुनिया में शराब चलता है। वेस्टर्न कंट्री, डेवलप कंट्री में भी सब जगह शराब चलता है।
लेकिन इन लोगों नीतीश कुमार ने महिलाओं को डर दिखा करके कि अगर शराबबंदी कर देंगे तो तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा, इसका कोई औचित्य नहीं है। बिहार में 12,000 15,000 करोड़ रुपया शराब से आता है और उसकी भरपाई कहाँ से किया जा रहा है? भरपाई किया जा रहा है बिहार के जो किसान हैं, गरीब किसान हैं, मध्यम वर्ग के किसान हैं, जमीन का सर्कल रेट 3 गुना 4 गुना 5 गुना कर दिया गया। तो शराब पर जो प्रतिबंध लगाया गया उसका भरपाई बिहार के आम किसानों से वसूला जा रहा है। जब कोई ज़मीन खरीदने वाला जाता है रजिस्ट्री ऑफिस में, तब उनको एहसास होता है कि नीतीश कुमार की सरकार ने शराबबंदी करके आम किसानों के साथ कितना खिलवाड़ करने का काम किया। आज जब हम लोग घटना स्थल पर गए और वहाँ जो महिलाएं और उनके परिवारजन का रोना विलाप देखा, मन द्रवित हो गया। और मैं इसमें जो भी जहरीली कांड से घटना में लोग की मृत्यु हुई है, मेरा साफ कहना है इस बात का कि 5 साल में नीतीश कुमार की सरकार ने अच्छा काम किया। जब हम लोग उनके साथ थे, सड़कें बनी, बिजली आई, पुल पुलिया बना, स्कूल हॉस्पिटल का बिल्डिंग बना। ये क्रेडिट बाबू नीतीश कुमार जी को जाता है, बिहार के मुख्यमंत्री को। सुशासन बाबू उस समय उनका नाम पड़ा। लेकिन आज जहरीली शराब से जो मौत हो रहा है, नीतीश सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। और जहाँ से शराब आ रहा है, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, नेपाल से, मैं 2 बार खुद गया हूँ एंट्री पॉइंट पे जहाँ से शराब आता है। वहाँ देखा कि नीतीश सरकार का जो पुलिस है वो रेवटी में बैठा रहता है, कोई जांच पड़ताल नहीं करता है। ये नीतीश कुमार अपने, इनके जो पार्टी के लोग हैं, इनको माफिया, हर जिला में 2-4 माफिया इनका जेडीयू का लोग है और बड़े पैमाने पर शराब का तस्करी करते हैं। और लोग कहते हैं कि पुलिस का दोष है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये प्रशासन के लोग जनता के, सरकार के नौकर होते हैं और सरकार चाह लगी एक पत्ता नहीं हिल सकता है। इसलिए जो शराब में, जहरीली शराब से पीने का जो मौत हुआ है, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री को जिम्मेवार मानता हूँ। और तरीका से बिहार के मुख्यमंत्री पर FIR होना चाहिए। अगर थोड़ा सा नीतीश कुमार में मानवता है तो अपने आप पर वो केस करे और उसका जांच हो। जब सरकार को क्रेडिट लेना होता है तो नीतीश कुमार, और डिस्क्रेडिट लेना होता है तो पुलिस का दोष है, थाना प्रभारी बेचारा दोषी है, DSP दोषी है, SP दोषी है। इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज हम वहाँ गए, आश्चर्य लग रहा था कि वहाँ सरकार की ओर से जिन घरों में घटना हुई है, लोग मरे हैं, उनका मकान खाली करने का नोटिस सरकार की ओर से दिया गया। बताओ जरा, एक तो उनका किसी का भाई, किसी का पति मरा और उसमें सरकार को रिलीफ देना चाहिए था। सरकार रिलीफ न दे करके और उनके घर को खाली कराने का नोटिस दिया है। तो मैं पुरजोर सरकार का इस कदम का विरोध करता हूं और आम जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अगर इस तरह से उन लोगों को घर खाली कराने का प्रयास करे तो आम जनता जो वहाँ के बासिंदा है उनका साथ दे। क्योंकि सरकार अगर गलत काम करती है तो जनता का भी फर्ज होना चाहिए कि उसका विरोध करे। तो उसमें हम मांग करते हैं इस बात का
कि जितने घर के करीब 14-15 लोग मृत्यु हुआ है, उनके एक परिजनों को सरकारी नौकरी दे और उनके बाल बच्चों का परवरिश के लिए प्रॉपर वे में जो सरकार कर सकती है उसको करना चाहिए। ये हमारा डिमांड है।